अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताती हूँ कि आप एक छोटे बच्चे की टोपी किस तरह से घर में बआसानी बना सकती हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये 80 स्टिचेस डालने होंगे। ये स्टिचेस डालने का जो तरीका है वो आप मेरी दूसरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो करना होगा वो स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ये पहला खाना हमने सीधा लेना है, दूसरा खाना भी हमने सीधा लेना है। इस तरीके से ये पूरी सिलाई मैंने बुन लेनी है और इसी तरह से बुनते बुनते आपने 7 सिलाइयाँ पूरी सीधी सिलाइयाँ बुन लेनी है। देखिए ये मैंने 7 सिलाइयाँ पूरी अभी बुन ली हैं। इससे आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी के साथ आपको ये 3 धारियाँ नज़र आ रही होंगी। 7 सिलाइयों के बाद हमारे पास ये 3 धारियाँ बन जाती हैं। अब इसके आगे हमने क्या करना है, एक नई दूसरे कलर की ऊन जो है वो शुरू करनी है। उसके लिए मैं आपको ये इधर से देखना पड़ेगा, बताती हूँ कि ये यहाँ से मैंने नीचे के स्टिच से एक सुई की मदद से ये लिया है यहाँ से दूसरे कलर का। अब इसको मैं यहाँ से बांध लूँगी। ये देख लीजिए मैं किस तरह से नोट लगा रही हूँ। ये आपने 2 टाइम्स नोट्स लगानी है इधर। अब जो 7 सिलाइयों के बाद मैंने ऊन की मदद से बुनना शुरू करना है वो ये कलर की होगी। ये ऑरेंज कलर है। देखिए अब मैंने एक सिलाई ये कलर वाले धागे से पूरी सीधी बुन ली है। अब मैं दूसरी सिलाई शुरू करूँगी। ये सिलाई पूरी उल्टी होगी। ये ऐसे करके और फिर हमने यहाँ से नीचे से बाहर निकाल देना है। ये सारी सिलाई जो हमने इस तरह से उल्टी बुन लेनी है। और अब हम एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी, फिर एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी, इस तरह से हमने ये इंची टेप आप ले लीजिएगा। उसके हिसाब से आपने ये 1.5 इंच जो है बुनना है। हमने ये नंबर 1 से लेके यहाँ से स्टार्ट करना है और ये 4.5 इंच तक आपने इसी तरह से सारी सिलाइयाँ बुन लेनी है। देखिए अब ये हमने पूरा 4.5 इंच का बॉर्डर जो है वो बुन लिया है। ये आप आसानी से देख सकते हैं। ये 4.5 तक मैंने बुन लिया है। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये शुरू के जो 27 खाने हैं उनको मैं एक एक करके बंद कर दूंगी। पहले मैं ये सीधा खाना एक बुनूंगी, फिर दूसरा एक और सीधा खाना बुनूंगी। अब ये पिछले खाने में से इस खाने से गुजारते हुए ये इसको पकड़ लूँगी और नीचे वाले को छोड़ दूँगी। अब मैंने एक और ले लेना है। इसी तरीके से जो है मैंने 27 खाने बंद कर लेने। देखिए अब ये मैंने 27 खाने बंद कर दिए हैं। अब बाकी जो खाने बचे हमारे पास उसमें ये अभी पूरी सिलाई जो है वो मैं सीधी बुन लूँगी। ये सारे मैंने खाने अभी सीधी सिलाई की मदद से बुन लिए हैं। अब फिर यही अमल दोहराऊंगी जो मैंने पहले किया था। पहला खाना सीधा, फिर दूसरा खाना जो है वो सीधा, और ये पीछे वाले खाने से इस खाने से इसको निकाल कर बंद कर दूंगी। इसी तरह से अब ये वाले भी सिलाई जो मैंने शुरू की है
इसमें से भी 27 खाने यानी 27 खाने जो है वो मैं बंद कर दूंगी। अब ये जो सेंटर के 26 खाने बचे हमारे पास, इनको मैं पूरा उल्टी सिलाई बुन लूंगी। ये ऊन को आगे की तरफ करके ऐसे धागे को डाल के ये पीछे की तरफ निकाल लेते हैं। ये उल्टी सिलाई शुरू हो गई है हमारी। ये पूरी सिलाई इसी तरह उल्टी बुन लूँगी। अब यहाँ से मैं ये पूरी सिलाई जो है सीधी बुनूंगी, फिर उसके अगली सिलाई उल्टी, फिर उससे अगली सीधी, फिर उससे अगली उल्टी, यानी एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बुनते हुए मैं ये 4.5 इंच तक दोबारा से बुन लूँगी। देखिए अब मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया था और ये 1.5 इंच तक मैंने बुन लिया है। तो अब इसकी फाइनल अभी तक की ये शक्ल होगी। इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इन खानों को सीधा बुनते हुए एक एक खाना करके पहले की तरह सारे खाने बंद कर दूंगी। ये 2 पहले मैंने खाने सीधे बुने और अब पिछले खाने से ये गुजार लिया है। फिर मैं ये सीधा बुनूंगी और पिछले वाले खाने को इससे उठा के और आगे ले जाके ये नीचे वाला पकड़ लूँगी और पीछे वाला छोड़ दूँगी। इस तरह से मैंने ये पूरी सिलाई बंद कर लेनी है। ये देखिए अभी ये मैंने सारे खाने बंद कर लिए हैं और ये आखिरी खाना भी बचा है, तो ये मैं इसमें से निकाल लूँगी। और मैंने ये ऊन को थोड़ा सा काट लिया है और इसके अंदर से गुजार के इधर एक नोट लगा लूँगी। अब आप ज़रा एक चीज़ और गौर से देख लीजिए कि इस हिस्से को मैं इस हिस्से के साथ मिलाकर ऐसे यहाँ तक सी लूँगी। सीने का इसका ये तरीका है कि एक टाँका आप इस साइड से लेंगे और एक स्टिच को आगे फ्रंट वाली जगह से लेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर हम इसको ऐसे करके खींच लेंगे और इसी तरह से पूरी लाइन ऊपर तक जो मैंने अभी आपको बताई थी वो मैं सी लूँगी। ये देखिए अभी मैंने यहाँ तक सी लिया है। अब मैं ये लास्ट में इधर एक नोट लगा के इसको वूल को तोड़ लूँगी। अब देखिए ये एक हिस्सा मैंने सी लिया था। अब दूसरे हिस्से में मैंने यहाँ पर ऊन को थोड़ा सा बांध लिया है और ये नया मैंने धागा डाल दिया है। अब ये जो दूसरा हिस्सा था, अब इस हिस्से को इस सिरे के साथ मिला के और ऐसे पकड़ के यहाँ से यहाँ तक मैं सी लूँगी। देखिए मैंने ये आखिर तक सी लिया है। अब मैं यहाँ पर भी एक नोट लगा के यहाँ पर भी धागा पक्का करके और मैं ये काट लूँगी। देखिए ये वो हिस्सा है जो मैंने सिया है और ये बच्चे की गुद्दी के पीछे की तरफ आएगा, बैक साइड पे। ये आप देखिए इसकी अभी तक ये शक्ल हो गई है। अब इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इधर से कॉर्नर से लेके और ये पूरा हिस्सा यहाँ लास्ट तक जो है 80 खाने उठा लूँगी। अब खाने कैसे उठाने वो बताती हूँ। ये बिल्कुल आपने कॉर्नर से सबसे पहला खाना लेना है। ये उठ गया, ये दूसरा खाना उठा लिया मैंने, फिर ये तीसरा खाना उठा लिया, फिर ये चौथा उठा लिया, फिर ये 5वां खाना, फिर ये 6ठा खाना, फिर ये 7वां खाना। इस तरह करते करते आपने 80 खाने उठा लेने हैं। ये 80 स्टिचेस मैंने उठा लिए हैं। अब मैं इसको
सीधा खाना जैसे बुनते हैं उस तरह 7 सिलाइयाँ सीधी सीधी सारी बुन लूँगी। ये 7 सिलाइयाँ बुन लेने के बाद या 8वीं सिलाई मैंने भी स्टार्ट की है, इसको सीधी सिलाई बुननी है और खाने बंद करने हैं। ये अमल मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इस मर्तबा आपने थोड़ा धागा खींच के रखना है, थोड़े टाइट करके आपने ये क्लोज करने हैं। अब ये देखिए मैंने सारे खाने बंद कर दिए और ऊन को मैंने तोड़ लिया था। अब मैं इसमें से स्टिच में से निकाल के इसको नोट लगा दूंगी। ये 20 स्टिचेस मैंने डाले हैं। इससे मैं आपको बताऊंगी कि छोटा फूल कैसे बनाते हैं। ये 20 स्टिचेस को सीधी सिलाई के ज़रिए मैंने बुन लेना है इस तरह से करके, और मैं 3 सिलाइयाँ सीधी सीधी ऐसे करके बुन लूँगी। ये 3 सिलाइयाँ मैंने सीधी बुन ली हैं। अब मैं एक सुई की मदद से ये जितने भी खाने मैंने बुने हुए हैं इनको आराम आराम से इस सुई के ऊपर ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब सुई की मदद से मैंने सारे खाने एक धागे में पिरो लिए हैं और फिर ये धागे को अच्छे से पीछे की तरफ दबा दबा के आपने खींचना है ताकि बीच में गैपिंग ना रहे इसके, तभी फूल जो है वो अच्छा सा खूबसूरत बनेगा। अब ये जो दूसरा हिस्सा है इसके कॉर्नर से मैंने ये सुई को निकाल लेना है और इसको भी थोड़ा सा मैं ऐसे थोड़ा खींच लूँगी और यहाँ पर एक नोट लगा लूँगी। ये नोट लगाने के बाद अब मैं ये थोड़ा सा सीते हुए आगे की तरफ आ जाऊँगी। अब ये एक सितारा लेके इसका जो सेंटर का होल है उसको कवर कर लूँगी। इस सितारे को मैंने चारों तरफ से धागा गुजार के सी लेना है। सितारा हमारा लग गया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ सीते हुए ये जो होल्स हैं बीच में उसके ऊपर भी एक टांका लगा लेना है ताकि वो होल भी बंद हो जाए। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आऊँगी और यहाँ पर नीचे की तरफ जाके इसको इस दूसरे धागे को इसके साथ बांध के और मैं कैंची से काट लूँगी। ये देखिए ये इस टाइप का एक फूल बन जाएगा।
देखिए ये जो गुद्दी वाली साइड थी बच्चे की, उस पे मैंने एक कॉर्नर पे जो सिया था वो ये फूल लगा दिया, और दूसरा जो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिया था उसके ऊपर अब ये जो मैंने एक फूल बनाया है इसको मैं ऐसे यहाँ से इंसर्ट करके तो ये फूल यहाँ पर लगा दूंगी, और मैं इसको अंदर से नीचे से पक्का करके नोट लगा के और धागा तोड़ लूँगी। अब मैं आपको सितारे लगाना बताती हूँ कि इसको सजाने के लिए सितारा कैसे लगाते हैं। एक सितारे को दूसरे सितारे के डिस्टेंस पे रखना है आपने, और ये ऐसे लगा देना है। थोड़ा सा धागे को हम नीचे से खींचेंगे, और ये जो सितारा है इसके जो सेंटर में ये होल आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें से मैं सुई को अभी बाहर की तरफ निकालूंगी और इसको भी थोड़ा खींच लूँगी। फिर अब दूसरा एक और सितारा लूँगी, उसको उसके आगे रख दूँगी और फिर नीचे की तरफ धागे को खींच लूँगी। दोबारा फिर उसी होल में से मैंने सुई को निकालना है ताकि अगला सितारा जो है वो लग जाए। ये देखिए ये बैक साइड पे मैंने ये पूरे सितारे इस तरह से लगा लिए हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से आप भी लगा लीजिएगा। और ये जो दो धारियाँ जहाँ पर मैंने सिया था उस जगह पर भी मैंने लगा लिया है, और ये दो फूल उसके कॉर्नर्स पे मैंने लगा लिए हैं। एक फूल का तरीका भी मैंने आपको बताया, दूसरा आप लगा लीजिएगा। ये जो बड़ा फूल मैंने लगाया है इसकी मैंने जो है 60 स्टिचेस लिए थे, और उसको 6 मरतबा मैंने सीधी सिलाई करके बुन लिया था। 6 सिलाइयाँ इसकी सीधी बुन ली थी, और फिर उसी तरह जिस तरह छोटे फूल का मैंने धागा खींचा था इसका भी उसी तरह से धागा खींचकर तो बीच में ये मोती लगा लिया था, और उसके बाद मैंने इसके अंदर टोपी पे ये फूल लगाकर नीचे से जाके नोट लगा के धागा तोड़ लिया था। ये 20 इंच के मैंने 3 धागे तोड़ लिए हैं यार्न में से। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। एक साइड पे ऐसे आपने नोट लगा लेना है और इसको अब चुटिया की तरह बुनना है। हमने इसको चुटिया की तरह जो है वो बुन लेना है, जिस तरह हम चुटिया बांधते हैं। ये देखिए ये नीचे से धागा पकड़ना है, फिर ये नीचे का, फिर ये नीचे का, ऐसे करते करते हमने ये पूरा थ्रेड जो है एक चुटिया की तरह बुन लेना है। देखिए इसकी अभी ये शक्ल ऐसी बन गई है, बिल्कुल चुटिया की तरह। अब मैं आपको फोक की मदद से पोम पोम का तरीका बताती हूँ कि वो कैसे बनाते हैं। ये इस तरीके से आपने थोड़ा सा ऊन को पकड़ लेना यहाँ से, और फिर ये नीचे की साइड से आपने ऊपर की तरफ लपेटना है, और ये 25 टाइम आपने लपेटना है। ये 25 टाइम लपेटने के बाद मैं इस सिरे को इसके साथ अब बांध दूंगी और इसको काट लूंगी। अब ये मैंने थोड़ा सा इसको आगे की तरफ कर दिया है। अब ये मैंने 10 इंच का एक ऊन का टुकड़ा लिया है, उसको मैं यहाँ से अंदर की तरफ गुजार दूंगी, और यहीं से ही हाफ में से हमने वापस लाना है इसको, और इधर भी एक नोट लगाऊंगी। नोट जो है वो थोड़ी टाइट होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं दोबारा से एक दफ़ा और इसको करूँगी। इसी हिस्से को दोबारा से इसके अंदर से नीचे लेके जाना है, इसको पलट लेना है, और दोबारा से इसकी मैं यहाँ पर और ज़्यादा टाइट करके नोट लगा लूँगी। इस मर्तबा मैं 2 टाइम जो है वो नोट्स लगाऊंगी इसकी। ये लगा लेने के बाद अब मैं इस साइड से कैंची की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता काट लूँगी।
ये एक तरफ से काट दिया है, मैं ये दूसरी तरफ से भी इसका ये सिरे को काट लूँगी। अब मैं ये फोक में से बाहर निकाल लूँगी और इसको इस तरह से करूँगी, थोड़ा इक्वल हो जाए ये, और इसकी थोड़ी ट्रिम कर दूँगी। जहाँ से भी मुझे लगेगा कि थोड़ा सा हिस्सा बड़ा है, उसी चीज़ को मैं काट लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये दो बना लिए हैं। अब मैं इसको यहाँ से भी एक नोट लगा लूँगी। उससे ये पक्का हो जाएगा। ये देखिए जो धागा मैंने अभी चुटिया की तरह बुना था, उसको जो है मैंने एक हेयर पिन में डाल लिया है। इसको पिरो के अब मैं ये जो बैक साइड का हिस्सा है, यहाँ पर 1-1 इंच के फासले से मैं इसको गुजार कर ये दूसरे सिरे तक ले आऊँगी। देखिए इस तरह सेंटर से आपने निकाल लेना है और फिर यहीं से मैं वापस ले जाऊँगी और फिर नीचे से 1 इंच के फासले पर दोबारा बाहर निकाल लूँगी। इस तरीके से आपने लास्ट तक ले जाना है। ये देखिए अभी मैंने ये पूरा इसमें पिरो लिया है और इसको मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बल डाल दूँगी ताकि ये पीछे ज़रा खूबसूरती आ जाए। और इस तरीके से बच्चे को जब आप टोपी पहनाएंगी तो उसके बिल्कुल सर के हिसाब से फिट बैठ जाएगी। देखिए अब ये जो इसका सिरा है और ये पोम पोम का जो सिरा है, उसके हिसाब से अभी मैं इसको पकड़ के और यहाँ पर एक नोट लगाऊंगी। और ये जो फालतू का बचा है पीस, इसको मैं काट दूंगी ताकि वो पोम पोम के साथ मिक्स हो जाए। और ये जो मैंने जिनसे अभी बांधा था, इसको भी मैं काट दूंगी। देखिए नाजरीन, अब ये हमारी टोपी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। अगर आप इसके ऊपर सितारे मोती लगाएंगी तो ये लड़कियों के लिए होगी, और अगर सितारे मोती नहीं लगाएंगी तो ये सेम मेथड लड़कों के लिए होगा। Thank you for watching.